हेलो बच्चों, तो आ गए हैं न्यू वीडियो के साथ। एक इतना बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं। अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये अगले कुछ मिनट आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट मिनट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें आप सीखने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड पिछले 20 सालों में रिपीटेडली लैंग्वेज बदल बदल के दे रहा है। और ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आपने मेरे दिए हुए ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए तो यकीन मानिए आप इस चैप्टर में सीधा पीटर पार्कर से बन जाएंगे स्पाइडरमैन। तो बेटा ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लेड नाइट्रेट डिकम्पोजिशन। ये बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस 2009, 2011, 2014, 16, 18, 20, 23 और लेटेस्ट 2025 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं पहले। तो बेटा देखिए यहां पर लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर का पाउडर है। जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसमें से ब्राउन कलर की फ्यूम निकल रही है और साथ में एक पेल येलो कलर का रेजिड्यू बन रहा है। ठीक है, एक बार और देखिए आप, ये मैंने जब व्हाइट कलर का लेड नाइट्रेट हीट किया तो ब्राउन कलर की फ्यूम बनी और पेल येलो रेजिड्यू मुझे मिल गया। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं क्वेश्चन को। देखो, अ स्टूडेंट हीट्स लेड नाइट्रेट पाउडर इन बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब में एक स्टूडेंट जो है वो लेड नाइट्रेट को हीट कर रहा है। अब ये 3 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपको स्टेप मार्किंग करनी है। तो पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है स्टेट द 2 मेन ऑब्जर्वेशन। 2 ऑब्जर्वेशन आपने क्या देखी है इस थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। पहला ऑब्जर्वेशन देख लो। पहला ऑब्जर्वेशन देखा, ब्राउन कलर फ्यूम्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन हो गया हमारा ब्राउन कलर फ्यूम्स प्रोड्यूस। दूसरा ऑब्जर्वेशन है बेटा हमारा कि हमने यहां पर क्या देखा है, हमने यहां पर देखा है कि पेल येलो रेजिड्यू इज प्रोड्यूस्ड। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा कहता है कि भाई ब्राउन कलर की गैस कौन सी है। तो बेटा ये जो ब्राउन कलर की गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का इसमें कहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बताइए। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2 फॉर्मूला है। ये मेरा आंसर हो गया बी। गॉट इट। और थर्ड इसने सी कहा है, राइट द कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो सी है। मेरे पास बेटा क्या था, लेड नाइट्रेट। अब मुझे नहीं पता लेड नाइट्रेट सर क्या होता है, मतलब फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो याद रखिए पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको बता रखा है कि कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं। मैंने कटायंस और अनायंस भी आपको लिखवा रखे हैं। तो एक बार जाकर जो मेरा इस चैप्टर का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का वन शॉट है वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो लेड क्या होता है, लेड होता है Pb2+ और नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्रेट होता है बेटा माइनस। आप कंपाउंड बनाएंगे तो लेड पर चार्ज आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा 1 जो कि लिखेंगे नहीं, और NO3 पर आ जाएगा ये नंबर 2। तो मुझे पता लग गया लेड नाइट्रेट लिखते कैसे हैं। तो मैंने लिखा लेड नाइट्रेट। ठीक है बेटे, और ये होता है सॉलिड, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, राइट। तो क्या किया हमने, थर्मली डिकम्पोज किया इसको। तो थर्मल डिकम्पोज करेंगे तो एरो लगाएंगे। एरो लगाने के बाद बाकी जो प्रोडक्ट है मैं यहां नीचे लिख रहा हूं। तो बना लेड ऑक्साइड, ये भी सॉलिड है बेटे। साथ में क्या मिला मुझे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, और साथ में मुझे क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन गैस भी बेटा निकलती है। अब ऑक्सीजन गैस तो कलरलेस होती है, तो कलरलेस गैस तो बेटा आपको दिखेगी नहीं, और जब दिखेगी नहीं तो वो आप ऑब्जर्वेशन में देख नहीं पाएंगे। तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए ये क्या है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन करेंगे तो ध्यान रखना ये केमिकल इक्वेशन थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको याद रखना है हमेशा कि 4 लगाना है जब भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आएगा। अब आप इसके अकॉर्डिंग बैलेंस करिएगा। तो आप देखेंगे नाइट्रोजन यहां पर 4 हो गए, यहां 2 हैं, तो 2 हैं तो मैं 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां पर नाइट्रोजन हो गए। और इसी तरह लेड मेरे 2 गए तो लेड यहां पर 2 गए। बाकी सब कुछ बैलेंस है बेटा, आप काउंट कर लीजिएगा सब नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यू विल फाइंड आउट दैट दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो द लेड नाइट्रेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। देख लीजिए कितनी बार रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा चलते हैं। देखिए द स्लेकिंग ऑफ लाइम। ओके, स्लेकिंग ऑफ लाइम, लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। एक बार देखिए हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाला पानी के अंदर और किस तरह से ये देखो रिएक्शन हो रहा है। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। इंपॉर्टेंस देखो बेटा, रिपीटेड ईयर्स 2008, 10, 13, 17, 19, 20, 20 एंड 24 में ये क्वेश्चन रिपीटेडली आया हुआ है। ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहा है। ऑब्जर्व केमिकल
केमिकली व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम, क्विकलाइम में जब वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा। ठीक, दो क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है मेंशन वेदर दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। आप देख पा रहे हैं कि इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज होता है बेटा इस दौरान। तो आप पहला आंसर लिखेंगे दैट इट इज, मैं इसको रोक देता हूं, इट इज एक्सोथर्मिक, राइट। और दूसरा कह रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप पानी में डालेंगे बेटा तो ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली स्लेग्ड लाइम है। क्या है बेटा? स्लेग्ड लाइम, राइट। साथ ही निकलेगा हीट, तो इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कुछ पूछा है इसने, स्टेट द कॉमन एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। तो इसी, यही जो आपका बी था, इसका फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया, सेकंड पार्ट स्टेप मार्किंग होती है, एक एक चीज ध्यान रखिएगा। सेकंड पार्ट आपने बताना है फंक्शन, एप्लीकेशन बताना है आपने। तो एप्लीकेशन क्या है? ये आपका व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल होता है। द सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग क्या होता है सर? बेटा व्हाइट वॉशिंग होता है जो आप जो है पेंट जब अप्लाई करते हैं, तो अब तो देखो बहुत नए मॉडर्न पेंट आ गए, बहुत बहुत तरीके के पेंट आ गए, बट बेसिक पेंट जो होता था पहले वो कैल्शियम ऑक्साइड होता था। अभी गांव में और जहां पर जो है कम बजट होता है, क्विक लाइम लिया जाता है, क्विक लाइम को पानी में डाला जाता है और वो स्लेक लाइम बनता है और अपना मनपसंद कलर उसमें डाला जाता है, फिर सॉल्यूशन बनाकर वो दीवारों पर अप्लाई किया जाता है, जिसको हम व्हाइट वॉशिंग कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। ए पार्ट ये रहा, बी पार्ट ये रहा, बी का फर्स्ट पार्ट ये रहा और सेकंड पार्ट ये रहा। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो जरा। तो अब बेटा आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मतलब टूटना। किसका टूटा? पानी का टूटा, यानी पानी जब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से टूटेगा उसको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसने क्या कहा है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, व्हाई वर्ड एसिडिफाइड इज हियर, बताता हूं अभी। Name the gases liberated at the anode and cathode, and why is the volume of the gas collected at anode double the volume of the collected at the other, and explain with a balanced chemical equation। ठीक है, सबसे पहली बात ये गैसेस जो लिबरेट हो रही हैं, ध्यान रखिएगा बेटा, ये है आपका, क्या है? ये है आपका अनोड, और अनोड पर डिपॉजिट होगा ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं हो गया, दोनों साउंड सेम से सिमिलर प्रोड्यूस होंगे, ऑक्सीजन अनोड। ठीक है, तो अ साउंड आ रहा है। बाकी जो बचा वो ध्यान रखिएगा, ये रहेगा कैथोड, और कैथोड पर जो कलेक्ट होगा वो कौन होगा? आपका हाइड्रोजन गैस। तो आपको डायग्राम तो बनाना नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बस जस्ट बताया है। तो हम चलते हैं आंसर देने के लिए। तो आंसर देते हैं पहला, और पहला आंसर है एट कैथोड। क्या है बेटा एट कैथोड? जल्दी बताओ, देखकर जल्दी। हाइड्रोजन गैस। ठीक, दैट इज H2। और एट एनोड आप कहेंगे दैट इज ऑक्सीजन गैस, राइट? ऑक्सीजन गैस। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, चलिए अब सेकंड की तरफ चलते हैं। व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड एट द वन इलेक्ट्रोड इज डबल द वॉल्यूम कलेक्टेड एट द अदर। तो पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखूंगा, तब समझाऊंगा मैं आपको। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यहां पर हमने लिखा वाटर, वाटर होता है लिक्विड स्टेट में, ये लगाया एरो, एरो के ऊपर लगाया हमने इलेक्ट्रिसिटी, और नीचे लिखा हमने इलेक्ट्रोलाइट। अब आ जाओ यहां पर एसिडिफाइड का मतलब क्या था। असल में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो पानी के अंदर जब जाता है, मान लीजिए वो HCl है, पानी के अंदर जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा H+ में और Cl- आयन में। ठीक है, अब ये जो आयन्स है ना बेटा, यही जो है पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अगर मैं इसमें एसिड ना डालता, इसे एसिडिफाइड ना करता, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने में ये रिएक्शन वैसे प्रोसीड नहीं होता जैसे होना चाहिए था, बिल्कुल ना के बराबर होता अगर होता भी तो। ठीक है, तो मुझे यहां पर इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ा। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पानी में डालने पर टूट जाता है, किसके अंदर? आयन्स के अंदर, ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो। अब जरूरी नहीं है एसिड हो, ये बेस भी हो सकता है, NaOH, ये सॉल्ट भी हो सकता है जैसे NaCl। ठीक है, बाकी डिटेल्ड मैंने आपको वन शॉट में दे रखा है इस चैप्टर के, बहुत बढ़िया शॉट बना रखा है बेटा, डिटेल्ड है, आप उसको एक बार देखेंगे, बहुत बढ़िया से आपका चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। तो अब जब ये टूटेगा तो टूटने के बाद बनेगा हाइड्रोजन गैस,
साथ में ऑक्सीजन गैस, राइट। बैलेंसिंग करेंगे, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहां 2 मल्टीप्लाई, और क्योंकि यहां 4 हो गया तो बेटा 2 मल्टीप्लाई। गॉट इट। अब देखो यहां क्या हो रहा है, यहां डबल नंबर बन रहे हैं मॉलिक्यूल किसके, ऑक्सीजन के, ठीक है। ये किस पर बन रहा था, कैथोड पर, राइट, और ये किस पर बन रहा था, एनोड पर। तो आप देख पा रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल बन रहे हैं हाइड्रोजन के, दैट इज व्हाई द वॉल्यूम कलेक्टेड एट कैथोड इज डबल दैट ऑफ द एनोड। बात समझ में आ रही है? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब देखिए, अच्छा मैं इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक बता रहा हूं बेटा, क्लास 11 में जाएंगे, 12 में जाएंगे, लॉजिक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए गैसेस का साइज कुछ भी हो, गैसेस में कितने भी एटम हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, अगर वो गैस है, ठीक है, दो गैसेस है डिफरेंट, मान लीजिए एक हाइड्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड ले लीजिए, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, है ना, आप इथीन ले लीजिए, इथाइन गैस ले लीजिए, कोई सी भी गैस ले लीजिए। इन दैट केस क्या होगा कि अगर वो प्रेशर और आपने टेम्परेचर उन दोनों का सेम रख दिया, तो वो जो जगह घेरेंगी ना, जो वॉल्यूम होगा, जगह मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम जो घेरेंगी वो इक्वल घेरती है हमेशा। तो आप देख रहे हैं ये तो डबल नंबर हो गई ना, तो इससे ये डबल है, इसीलिए डबल नंबर होने की वजह से ये डबल जगह घेर रही है, डबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। दैट इज व्हाई जो वॉल्यूम का रेशियो आएगा, वॉल्यूम रेशियो जो आएगा वो आएगा बेटा इसका हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, दैट इज 2:1। अब एक और चीज देखो, यहां पर 23 लिखा हुआ है, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर में 2024 में क्वेश्चन आया था, और ये वॉल्यूम रेशियो पर नहीं आया था बेटा, मास रेशियो पे आया था, मुझे याद आ गया। तो मास रेशियो भी ध्यान दीजिएगा यहां पर। तो मास रेशियो में हम देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है, आप देखोगे हाइड्रोजन का एक का मास 1 ग्राम होता है, और H2 का मास 2 ग्राम, और ये H2 कितने हैं, 4 ग्राम है। तो यहां पर जब मैं H2 ऑक्सीजन की बात करूंगा तो ये तो हो गया 4 ग्राम, ठीक। और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंगल का 16, और O2 का बेटा कितना होगा, O2 का होगा हमारा 32। अब इसको जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 से डिवाइड करने पर मेरे पास रेशियो आएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 8, तो 1:8, ठीक है। अच्छा एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ध्यान रखिएगा, आपको फंसाने की भी कोशिश कर सकते हैं, वो H2 और O2 का रेशियो ना देकर O2 और H2 का रेशियो अगर दे दें, तो अब आप ये रेशियो रट कर मत जाइएगा, आप समझिएगा, तो आप क्या लिखेंगे, 1:2। और वहीं मास के सिनेरियो में जो आपका आएगा वो ऑक्सीजन इज टू H2 का रेशियो जो आएगा वो 8:1 आएगा। इतनी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट्स फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 10 में, 13, 16, 18, 19, 21 एंड 24 में क्वेश्चन आया हुआ है रिपीटेडली, ठीक। अब देखो, फोटो मतलब सनलाइट, लिटिक मतलब टूटना, सिल्वर क्लोराइड का सनलाइट की मदद में टूटना, ठीक है, रिएक्शन तो समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, कह रहे व्हाट कलर चेंज इज ऑब्जर्व्ड, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग हियर एंड राइट इट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड मेंशन वन मेजर इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है बेटा, ये 4 इंपॉर्टेंट, इसने 3 क्वेश्चन में 4 इंपॉर्टेंट चीजें देख ली। पहले तो क्वेश्चन देख लो, ये सिल्वर क्लोराइड है आपका, और सिल्वर क्लोराइड पे जब सनलाइट पड़ेगी तो आप देखेंगे एक गैस निकल रहा है लाइट ग्रीनिश कलर का, लाइट ग्रीनिश कलर का, ये क्लोरीन गैस है। ठीक है बेटे, देखा आपने, ऑब्जर्व किया। चलिए करते हैं बात। तो पहला आपने देखा बेटे, क्या चेंज देखा, आपने देखा व्हाइट कलर पाउडर चेंजेस टू सिल्वर कलर। पहला ऑब्जर्वेशन देख लिया बेटा, पहला आंसर हो गया व्हाट कलर चेंज इज ऑब्जर्व, कलर चेंज आपने देख लिया, पहले व्हाइट था फिर कैसा हो गया, सिल्वर कलर का हो गया। दूसरा आंसर कह रहे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन तो कौन सा है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, सनलाइट की मदद से हो रहा है इसलिए फोटो डिकम्पोजिशन। अब थर्ड इसने कहा राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो सी लिखेंगे बेटा, ए बी सी डी, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप करना, स्टेप मार्किंग होती है। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले आधा, और फिर कह रहा मेजर इंडस्ट्रियल यूज। तो पहला पार्ट लिखा मैंने इसका, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दैट इज सिल्वर AgCl, जो कि सॉलिड होगा पाउडर फॉर्म में। आप इस पर सनलाइट डालेंगे, तो जब आप सनलाइट बेटा डालेंगे, सनलाइट डालने पर Ag
अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस निकलेगा। क्लोरीन को हमेशा Cl2 की फॉर्म में लिखते हैं और सिल्वर को, और जितने भी मेटल होते हैं मेटल को सिंगल लिखेंगे और नॉन मेटल को जनरली लिखते हैं 2 की फॉर्म में। तो H2I2 Br2 O2 H2 N2 ये सबके सब 2 फॉर्म में है। तो ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइए, कभी आप यहां पर 2 लगा दें या यहां पर 2 ना लगाएं। इस चीज को ध्यान रखना, बच्चे यहां पर बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत मिस्टेक करते हैं। तो रीजन याद रखना, हम क्यों नहीं करेंगे। आप बैलेंस करेंगे, 2 यहां पर है, 1 यहां पर है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई, सिल्वर 2 हो गए तो 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया बेटा मेरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आ जाएंगे दूसरे पार्ट पर बेटा। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि इंडस्ट्रियल यूज बताइए, तो इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। आपके दादा दादू नाना नानी के टाइम पर जो फोटोग्राफी होती थी ना ब्लैक एंड व्हाइट, वो इसी रिएक्शन पर होती थी बेटा, ध्यान रखिएगा। तो इंडस्ट्रियल यूज आपका आ गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, द शाइनी ब्राउन एलिमेंट एक्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कितनी बार रिपीटेड है, 9 में आया है, 12 में, 14 में, 17 में, 21 एंड 23। ये आप देख रहे हैं कॉपर स्ट्रिप है। कॉपर स्ट्रिप को जब आप हीट करेंगे, हीट करने पर कॉपर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक कलर के पाउडर में, जिसको कॉपर ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन और देखें। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, राइट। आप कह रहे हैं नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। जैसा पूछा है वैसा ही आंसर देना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, जैसा सवाल वैसा जवाब, तभी मार्क्स मिलेंगे, तभी टू दी पॉइंट मार्क्स मिलेंगे आपको। कभी कभी बच्चे कहते हैं अरे हम तो बहुत बढ़िया पेपर करके आए, हम तो भर कर आ गए, हम तो ये करके आ गए, वो करके आ गए, लेकिन मार्क्स आते नहीं। भाई मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? मार्क्स इसलिए नहीं आ रहे, जो बात कही है वो तो तुम बता नहीं रहे। तुम कुछ भी लिख कर आ रहे हो, तुम सब कुछ लिख कर आ गए, लेकिन वो बता कर नहीं दे रहे जो पूछा है। तो आंसर देखो, ए कैसे लिखेंगे, नेम द एलिमेंट एक्स, तो कहेंगे द एलिमेंट एक्स इज, बल्कि कहेंगे शुड बी, ठीक है, शुड बी कॉपर। रीजन देंगे, एज व्हेन इट इज हीटेड it produces a black color compound that is copper oxide। ठीक है बेटा, ये आपने अंडरलाइन कर दिया। इज दैट क्लियर? तो आपने बता दिया, पहला आंसर आपने दे दिया। अब दूसरे आंसर की बारी आ गई। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? आपने लिखा कॉपर, ठीक है, और आपने नीचे लिखा एलिमेंट एक्स। आपने क्या किया, जब भी कोई चीज हीट करते हैं बेटा ध्यान रखिएगा, जब भी आप कुछ भी हीट करोगे, मैग्नीशियम हीट करोगे, कॉपर हीट करोगे, एल्यूमिनियम हीट करोगे, सोडियम हीट करोगे, एनीथिंग यू आर हीटिंग, यू विल रिएक्ट इट विद ऑक्सीजन। तो आप ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करेंगे और हीट कर रहे हैं तो आप साइन लगाएंगे यहां पर डेल्टा, ठीक है, और रिएक्शन क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, ये कॉपर ऑक्साइड का पाउडर बना लेगा, तो आप कहेंगे ब्लैक पाउडर। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो आपने देखा बीबीएम ने एक्सप्लेन कर दिया, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो आपने दिखा दिया कि भाई कॉपर जब ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड होगा। और क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इसलिए कहा गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, सी पर चलते हैं बेटे। सी क्या कह रहा है? कह रहे हाउ कैन दिस ब्लैक कोटिंग बी रिवर्स्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल शाइनी। तो ब्लैक कोटिंग क्या था? ब्लैक कोटिंग था ये, राइट। आप लिखेंगे नीचे ब्लैक कोटिंग। बेटा ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं बोर्ड का, ध्यान रखना। आंसर तो बहुत से बच्चे लिखते हैं, लेकिन मार्क्स में 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 जो डिफरेंस आता है वो इसी वजह से आता है। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, जो टॉपर्स होते हैं वो ध्यान रखते हैं, एवरेज बच्चा ध्यान नहीं रखता। तो सबको टॉपर बनना है, सबको जो है ना एक एक चीज का ध्यान रखना है। तो ये सॉलिड, अब आप अगर इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा दें, क्या कर दें बेटा, हाइड्रोजन के साथ आपने हीट किया, क्या होगा, ये कॉपर जो है इसके साथ, कॉपर ऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करके कॉपर तो अलग हो जाएगा बेटे, और H2O बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और आप वापस से क्या पालेंगे, आप वापस से जो इसने कहा था शाइनी ब्राउन, है ना, ओरिजिनल शाइनी ब्राउन, तो ये शाइनी ब्राउन मेटल आपको मिल गया।
ये हो गया बेटा हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और ये सी पार्ट भी हमने कर लिया। आई होप क्लियर है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, अगले पार्ट पर चलते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, देखो क्या हो रहा है यहां। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेल्स आपने डाली, ब्राउन कलर सॉरी ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। जैसे ही आपने नेल्स डाली 20 मिनट बाद देखेंगे स्लोली स्लोली रिएक्शन होते होते ये कॉपर डिस्प्लेस होगा और आयरन की नेल्स पर वो कवर हो जाएगा। देखो ब्लू कलर का सॉल्यूशन, आयरन नेल्स आई, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, थोड़ी देर आपने रखा, 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे कलर जो है ब्लू से फेड ग्रीन होने लगा और कॉपर जो है डिस्प्लेस हो गया बेचारा, वो बाहर उसको निकालकर फेंक दिया गया है। किसके द्वारा? आयरन के द्वारा। अब कैसा होता है क्या होता है चीजें, वो तो डिटेलिंग मैंने वन शॉट में करा रखा है, बहुत डिटेल करा रखा है बेटा। और एक दो रिएक्शन नहीं कराए, बहुत सारे रिएक्शन कराए हैं कि यहां से अगर कुछ छूट भी जाए तो वहां तो सब कुछ है बेटा, सब कुछ है वहां पर, ध्यान रखना। तो एक बार जाकर देखिएगा, बहुत डिटेल में क्वेश्चन मैंने करा रहे हैं। अब चलिए मैं करने वाला हूं इसको स्टार्ट वन बाय वन। An iron nail is immersed in an aqueous solution, copper sulfate, 20 मिनट वेट किया। अब कह रहा है दो स्टेट टू डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन द कलर चेंज ऑफ द सॉल्यूशन एंड द नेल। पहला आप लिखेंगे ए, द सॉल्यूशन, देखा ना ब्लू कलर का था, द सॉल्यूशन ब्लू, दैट वाज कॉपर सल्फेट, हैज changed to fade green सॉल्यूशन। बात में आ गई, पहला चीज समझ में आ गया। और दूसरा उसने क्या किया कि कलर चेंज क्या होगा नेल्स का, तो पहला और ये ए का दूसरा। दी, अब देखा था ना नेल्स में क्या हुआ था, कॉपर, एक बार और देख लो अगर तुम्हें दिक्कत हो तो। ये देखो डाला, ये ब्लू कलर था, ब्लू कलर फेड ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है। और नेल्स पर देखना क्या होगा, नेल्स पर धीरे 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 धीरे, ये भी फास्ट रिएक्शन है बट बहुत स्लो रिएक्शन होता है ये। तो आप देखोगे नेल्स पर ब्राउनिश कॉपर आ गया, राइट। द आयरन नेल्स विल टर्न रेडिश ब्राउन बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ डिस्प्लेस्ड कॉपर। डिपोजिशन मतलब चिपकना, डिस्प्लेस्ड कॉपर, तो डिस्प्लेस्ड कॉपर जो हुआ था उसके चिपकने की वजह से रेडिश ब्राउन हो जाएंगे। ठीक है, द आयरन नेल्स विल टर्न रेडिश ब्राउन बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ डिस्प्लेस्ड कॉपर। ठीक है, तो बेटा चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड सब्सटेंशिएट योर आंसर यूजिंग द रिएक्टिविटी सीरीज। तो यानी दो पार्ट में आपको आंसर देना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आंसर बी, बी का फर्स्ट पार्ट, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। और हमें अब दूसरा पार्ट बताना है, हमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि भाई क्योंकि आयरन जो है भाई ताकतवर है कॉपर से, तो कॉपर को तो भगा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो बीइंग आयरन मोर रिएक्टिव देन copper, the iron will displace copper from its solution and itself will form iron sulfate। अब इन्होंने मांगी तो नहीं है इक्वेशन, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूं, हो सकता है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोई और क्वेश्चन है उसमें वो इक्वेशन मांगे, और पूछते भी हैं अक्सर। तो आप देखेंगे आपके पास क्या था, कॉपर सल्फेट।
अब कॉपर सल्फेट ध्यान रखिएगा एक्वस सॉल्यूशन में घुला होगा। आपने क्या डाला बेटे, आयरन डाला। अब यहाँ पर आयरन नेल है, आयरन की हो सकती है, आयरन की पीसेस हो सकती है, ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। तो हमें आयरन से मतलब है, इसके डिजाइन से मतलब नहीं है, इसकी शेप से मतलब नहीं है, साइज से मतलब नहीं है। तो जब आप यहां पर इसको डालेंगे तो ये डिस्प्लेस कर देगा, सल्फेट को आयरन ले लेगा तो फेरस सल्फेट बना लेगा, राइट। और कॉपर बाहर निकल जाएगा बेटा, और ये निकला हुआ कॉपर आयरन पे ही जाकर वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो आप इसमें चेंजेस देखेंगे, ये क्या था, ब्लू कलर सॉल्यूशन था, ये क्या हो गया, फेड ग्रीन हो गया बेटा, ठीक है। और ये क्या होगा, रेडिश ब्राउन, और इसका कलर हो गया ग्रे, ठीक है। इनकेस कोई क्वेश्चन आए और वो इस तरह के कलर पूछे तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। यस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशंस आपस में कांटेक्ट में आएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और आप देखेंगे यहां पर येलो कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। एक बार देखिए, यहां पर लेड नाइट्रेट डल रहा है पोटेशियम आयोडाइड के अंदर। आप पोटेशियम आयोडाइड को लेड में डाल दीजिए या लेड आयोडाइड को पोटेशियम आयोडाइड उसमें डाल दीजिए, नाइट्रेट में, बात एक ही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्यूशन आप देखिए, येलो कलर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये रोक देता हूं मैं। और चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन। देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, 11, 14, 16, 19, 20 और 25, यानी लेटेस्ट आया हुआ है ये। When an aqueous solution of potassium iodide is added to aqueous solution of lead nitrate taken in a test tube, पहला कह रहा है कि what do you observe, क्या ऑब्जर्व किया आपने, नेम द precipitate form and state its color। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने, ऑब्जर्व किया एक और चीज, पहले दूसरा देख लूं, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसमें देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो पहले में हम देखेंगे दी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ऑफ, इन्होंने किसको किसमें डाला है, पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू लेड नाइट्रेट, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से मैं आंसर दे रहा हूं। व्हेन ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट इज एडेड टू ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है बेटे, पोटेशियम आयोडाइड, देन a yellow color precipitate is produced, ठीक है बेटे। क्वेश्चन की तरह हमने आंसर दे दिया, ठीक है। स्टेट प्रेसिपिटेट हमने दे दिया, ये प्रेसिपिटेट है, कलर भी बता दिया, प्रेसिपिटेट बता दिया। तो प्रेसिपिटेट यहां पे लिख भी दीजिए, प्रेसिपिटेट जान लो, प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, गॉट इट। जो पानी में नहीं घुल पाता उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम कहेंगे, ठीक है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं और नए सिरे से दोबारा से दूसरा क्वेश्चन। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो मेरे पास क्या था, मेरे पास था लेड नाइट्रेट हो गया PbNO3 होल ट्वाइस, पानी में घुला हुआ था बेटा। मेरे पास क्या हुआ, पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है Ki, पानी में घुला हुआ। रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद दोनों ने आयन्स अपने एक्सचेंज कर लिए, लेड ने ले लिया आयोडाइड और पोटेशियम ने ले लिया नाइट्रेट, तो बना लेड नाइट्रेट से लेड आयोडाइड, ठीक है। अब ये सॉलिड है, प्रेसिपिटेट है, तो आप कहेंगे येलो प्रेसिपिटेट, पीपीटी भी बोल सकते हैं आप, ठीक, येलो पीपीटी के साथ में आपको क्या मिला, आपको मिला एक्वस पोटेशियम नाइट्रेट। बहुत डिटेल मैंने वन शॉट में बेटा करा रखा है, ध्यान रखिएगा। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बेटा ये हमारा हो चुका। दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमने बना लिया, ठीक है। और कुछ तो नहीं है। इट इज ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस, इट इज ऑल्सो नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज आयंस आर एक्सचेंज, ठीक है। तो आप देखेंगे एक्सचेंज ऑफ आयंस इज टेकिंग प्लेस, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वाई भी पूछा है तो हमने वाई बता दिया, ठीक है। इस तरह से आपको एक एक क्वेश्चन वो जिस तरह से पूछ रहा है बेटे वैसे देना, ये नहीं आपको आता है तो आप अपने हिसाब से उसको लिखने बैठ गए कि भाई मुझे ये चीजें आती हैं। ये तो तब की बात होती है जब तुम्हें किसी क्वेश्चन में तुम अटक जाओ और तुम्हें समझ ना आए कि उसका आंसर क्या है, तो फिर तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम
कभी ना हो आपके साथ ऐसा, बट अगर ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन आया और तुम्हें ना आता हो तो फिर जो कुछ है लिख कर आ जाओ, खाली छोड़ने से तो अच्छा है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडॉक्स रिएक्शन से, और देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, 8, 11, 13, 15, 17, 21 और 24 में आया हुआ है। देखो दो क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड जो है वो रिपीटेडली दे रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिमांड पहले देख लो। पहला केमिकल इक्वेशन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हमें बताना है। तो हमें पता होना चाहिए कि पहली बात ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो हम जानते हैं, वैसे देखो डिटेलिंग मैंने बहुत डिटेल में, बेटा बहुत ज्यादा डिटेल में मैं बता रहा हूं लिटरली। आप मेरा वन शॉट में जाइए, और मेरा वन शॉट डिटेल्ड है, आप उसमें जाइए ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आप उस वीडियो के पिन कमेंट में जाएंगे ना, तो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे जब क्लिक करेंगे यू विल फाइंड आउट कि इतना डिटेल मैंने बताया बेटा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। क्योंकि हम जो बात करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिहाफ पर बात करते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, बट एक्चुअली में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ना हो फिर क्या करोगे आप, तो फिर तो आप मसला आ जाएगा। तो मैंने सारे केसेस वहां पर दे रखे हैं, और देखिएगा बहुत बढ़िया से समझिएगा, और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया इसमें हो जाएंगे, क्योंकि आपके चैप्टर का सबसे टफेस्ट टॉपिक यही है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन है रिपीटेडली, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रांग बनना है, ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग आप उस वीडियो से बनेंगे, ध्यान रखिएगा। आप हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन कर लीजिए, 10 क्वेश्चन तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए करा रहा हूं, बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जितने होते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, एक बार कॉन्सेप्ट बना लीजिए अपना, उसके बाद आप ये क्वेश्चन आराम से खुद ही कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनिए। बढ़िया वीडियो है, देखिए स्लो करके मैंने सारी चीजें समझाई है, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आपकी A to Z। चलिए अब आ जाते हैं इस पर वापस। कॉपर से बन रहा है कॉपर ऑक्साइड से बन रहा है कॉपर। आप देखेंगे यहां से, यहां पर ऑक्सीजन था, यहां ऑक्सीजन नहीं है, दैट मींस लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, एंड दिस इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। वहीं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में आप देखेंगे क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। गॉट इट। अब ये देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन आ जाइए, ये मेरा सॉल्व हो गया। अच्छा एक और चीज पूछिए, इसने कहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दीजिए। तो एक बात बताइए, दो लोग हैं, है ना, एक शख्स है जिसने किसी को पैसे दिए, पर्सन ए ने, देखिए पर्सन ए ने पर्सन बी को पैसे दिए, ठीक है, तो इस पर लॉस होगा, इस पर गेन होगा, ठीक है, लेकिन ये दूसरे को क्या कराएगा, गेन। तो जो दूसरे को गेन करा रहा है उस पर तो लॉस हो रहा है, और जो दूसरे का लॉस करा रहा है उस पर गेन हो रहा है। बात समझ में आ रही है। यहां पर भी ऐसे ही होगा, जिस पर रिडक्शन होगा ना, जिस पर रिडक्शन होगा एक्चुअली वो दूसरे को जो ना ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि मैं इसको कहूं यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बेटा ये दूसरे को रिड्यूस करा रहा होगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। गॉट इट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला इस करते हैं। चलिए बेटा अगला देखिए, यहां आप देखेंगे MnO2 से MnCl2 बन रहा है, ठीक है। आप देखेंगे ऑक्सीजन यहां पर रिमूव हो गया, ठीक, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, राइट। देखो अभी तो मैं आपको ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिहाफ पर बता रहा हूं, बट होता नहीं है, वो वीडियो में जाकर देख लेना वन शॉट में। बार बार क्यों कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कर लीजिएगा। और HCl से यहां पर कन्वर्ट हो रहा है ये Cl, ठीक है, तो यहां पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा। और मैंने आपको क्या बताया कि जहां पर रिडक्शन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और HCl क्या होगा, ये होगा बेटा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे नहीं लिखिएगा, आप लिखिएगा MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड HCl इज रिड्यूसिंग एजेंट। गॉट इट। नाउ अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट्स डू, एंड इट्स नथिंग बट बैलेंसिंग टफ इक्वेशन। चलिए करते हैं इसको। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप देखेंगे कि मेरे पास है बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, और बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट में ऐड होगा तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है बेटे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो रिपीटेडली 9 में, 12 में, 16 में, 19 में, 22 में और 26 में आया हुआ है। चलिए इसको मैं रोकता हूं और मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको इसका। अब रिएक्शन क्या कह रहे हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स स्टेटमेंट इनटू अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड अ प्रेसिपिटेट ऑफ व्हाइट कंपाउंड, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो मेरे पास है बेरियम क्लोराइड, क्या है, पानी में घुला हुआ है, राइट। अगेन फिर कहूंगा, डिटेल देखिएगा, यहां जो एक्सप्लेनेशन से बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन वन शॉट में,
मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास सोडियम सल्फेट है। रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, ये डबल एक्सचेंज हो गया, इसने ये सल्फेट लिया, इसने क्लोराइड लिया, तो बेरियम सल्फेट बनाएगा, बेरियम सल्फेट। अब ये सॉलिड है, ये एक्वस नहीं रहा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, व्हाइट पीपीटी आप लिख दीजिए। साथ में क्या हुआ बेटे, साथ में निकला मेरे पास एक एक्वस सॉल्यूशन, किसका, सोडियम क्लोराइड का। और सोडियम क्लोराइड तो जानते हैं बेटा, घर में जो नमक होता है उसको पानी में घोलते हैं तो वो पानी में घुला रहता है, कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म थोड़ी होता है, तो NaCl, ये एक्वस रहेगा। ठीक, ये हो गया बेटा मेरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। गॉट इट। तो मुझसे क्या कहा गया था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है और ये भी बताना है कि प्रेसिपिटेट भी बता दिया मैंने। और यहां देखो, ऑन व्हाट लॉ इज द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन स्ट्रिक्टली बेस्ड डिफाइंड। आप कौन सा लॉ है, ये तो क्लास 9th में आपने पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास के बिहाफ पर जो है हम सारी बैलेंसिंग करते हैं। गॉट इट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट वाला देखिए, 10th क्वेश्चन, ठीक, काफी बार रिपीट हुआ है। लेट्स सी, व्हाई इज द रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक। क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन क्या है पहले समझो। क्योंकि वैसे तो लाइफ प्रोसेस का ये चैप्टर में आता है, आपका जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। अब जो आपने खाना खाया, आपने डाइजेस्ट किया, आपके खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो आपने डाइजेशन के बाद तोड़ तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया। अब ये ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में मिलकर आपके पूरी बॉडी के सेल्स में जाएगा, और सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहां पर इसका पहले तो साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज पाइरूवेट के अंदर, और फिर वो पाइरूवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर रिलीज होगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, एंड दैट इज राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज C6H12O6। कंबाइन करेगा सेलुलर रेस्पिरेशन में किसके साथ, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के साथ। गॉट इट। तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, क्या बनेगा बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा बेटे, वाटर। ठीक है, अब बैलेंस हम कर लेंगे। कार्बन कितने हैं, 6, यहां कार्बन कितना है, एक, बहुत नाइंसाफी, तो 6 कार्बन। इसी के साथ हम देखेंगे कि यहां पर हाइड्रोजन है 12, यहां हाइड्रोजन है 2, 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 दूनी 12, और वहीं यहां देखेंगे 6 दूनी 12 और प्लस में 6 कितने हो गए, 18। ठीक है, 6 यहां पर ऑलरेडी है, तो हमें इसको 12 बनाना है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन गया 12। ये बेटा हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये थे 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके बलबूते पर आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। बेटा एक चीज, इसी तरह से मैं वीडियो बनाता रहूं, आपको क्या करना है, सपोर्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।